Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 4. Topic 13.4. Test of specification error. हमने प्रीवियस अब तक जितना भी पढ़ा वो consequences in specification error. अब हम फाइंड करते हैं कि हम वो इशू कहाँ ओमिट करते हैं, किस जगह पे हम गलती करते हैं, या वो सेट आउट कहाँ से इशू हम क्रिएट कर रहे हैं, वो किस चीज़ का इशू, वो या ओमिटेड वेरिएबल का, ओमिटेड और रिडंडेंट वेरिएबल. ओमिटेड वेरिएबल आइडिया मैंने दिया हुआ था. इम्पॉर्टेंट वेरिएबल आर मिसिंग इन द मॉडल. रिडंडेंट वेरिएबल किस चीज़ को कहते हैं, फजूल वेरिएबल आर इंक्लूड irrelevant variable in model और redundant variable. अब हम या द थर्ड वन के थर्ड कौन सा इशू हमारे पास आ रहा था, दो यही इशू आ रहे थे. द थर्ड वन फंक्शनल फॉर्म, हाउ टू फंक्शनल फॉर्म में अगर इशू आ जाए तो वो किस बेस पे हम निकाल सकते हैं. तो वो बायसनेस, जो स्पेसिफिकेशन बायसनेस है, उसको हम किस तरह मॉडल से फार्मूलेट कर सकते हैं. हम क्या ये एबिलिटी हम में है या इन एबिलिटी है कि हम फार्मूलेट नहीं कर सकते सच मॉडल्स को जो कि स्पेसिफिकेशन एरर भी हो, और हम फिर भी यही सोचते हैं कि हाँ ये क्या है, ये दुरुस्त है, प्रिसाइली मॉडल्स हैं. किस बेस पे जो हमारे पास या वीक थ्योरी होती है, या हमने जो डेटा कलेक्ट किया होता है उस डेटा के थ्रू टेस्ट करके मॉडल को. अब ये क्या, फॉर एग्ज़ाम्पल ये इशू डेटा से भी आ सकता है. किसी मॉडल को, ये कोई मॉडल दुरुस्त हमारे पास लाजमी नहीं है कि वो दुरुस्त हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ वीक थ्योरीज. अब वीक थ्योरी हो और हम कहें कि नहीं हमारे पास क्या है, डेटा हमने कलेक्ट किया और उसी से वही आंसर नहीं आया, तो इट्स मीन कि या डेटा में इशू है या थ्योरी में इशू है. तो लाजमी नहीं है कि हम फिर 100% कंफर्म कहें कि नहीं डेटा में इशू है. देन वीक थ्योरी भी हो सकती है. अगर वीक थ्योरीज हैं तो हम डेटा के कांट जब टेस्ट करेंगे मॉडल के लिए तो उसमें क्या होगा, हमारे पास जो डेटा या हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो वही आंसर नहीं दे सकेगा. तो हम यही कहेंगे कि हाँ एक शायद हम एक मिसस्पेसिफिकेशन एरर की इशू भी इसी में क्रिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ किस चीज़ की, कि हमने या डेटा कलेक्शन के उसमें जो डेटा हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं वो श्योर नहीं होते, या हमारे पास जो थ्योरी है वो थ्योरी क्या होती है, वो वीक होती है, वीक थ्योरी होती है. तो ये दोनों पॉसिबिलिटी आ सकती हैं. अब द थर्ड, जब हम हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं इसी, या डेटा हमारे पास क्या हो जो हमने ऑब्ज़र्व किया या जनरेट किया वो उन हाइपोथेसिस के लिए भी नहीं हो जो हाइपोथेसिस हमने बनाए हैं, या जो हम एडिशनल असम्पशंस बेस करते हैं किस चीज़ के लिए, एक पार्सिमोनियस मॉडल के लिए, जो कि हम या जस्टिफाई कर सकते हैं या जस्टिफाई भी नहीं कर सकते. तो ये क्या हमारे पास रीज़न कभी कभी होते हैं या रीज़न नहीं होते. देन क्या हमारे पास इशू आता है किस चीज़ का, मिसस्पेसिफिकेशन एरर का. अब सबसे वो क्या है कि आप प्रैक्टिस करते हैं कि हाँ वीक थ्योरी डेटा, तो आपको कंफर्म होता है किस चीज़ का, कि एरर स्पेसिफिकेशन इश्यूज आप निकाल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टेस्ट. इसके लिए डिफरेंट टेस्ट भी हैं कि हम किस तरह फिर डिटेक्ट कर सकते हैं किस चीज़ को,
मॉडल में कोई भी इशू हमारे पास आता है जो कि वो या अननेसेसरी वेरिएबल, इररिलेवेंट वेरिएबल का हो या ओमिटेड वेरिएबल का हो, लेकिन जो मेन वो क्या है, वो आप जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप हैंडल करते हो तो उसमें स्पेसिफिकेशन एरर आ सकती हैं, तो उसको आप क्या करते हैं, जर्नली आप डिटेक्ट करना चाहते हैं कि हाँ, आप डिटेक्ट किस तरह करेंगे, हाउ टू डिटेक्ट दैम। और अगर डिटेक्ट कर लिया, फाइंड कर लिया, तो उसके लिए रिमीडियल क्या होगा, आपने जो स्पेसिफिकेशन एरर फाइंड आउट किया कि स्पेसिफिकेशन एरर का मसला है, देन उसके लिए रिमीडियल क्या होगा, सलूशन क्या होगा, और सलूशन के बाद आप किस वे में आप उसको एक्यूरेट अंदाज में या कौन कौन से वेरिएबल इंक्लूड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रेमेडीज, ऑन द बेसिस ऑफ सलूशन फॉर द मिसस्पेसिफिकेशन। तो हम कौन कौन से वेरिएबल इंक्लूड कर सकते हैं इन एनालिसिस, ये एज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो डेटा है, डेटा किस चीज़ के लिए, वेरिएबल के लिए, वो हमारे पास क्या होगी, वो अवेलेबल होगी। जितने भी वेरिएबल हम इंक्लूड करना चाहते हैं, जब इंक्लूड करना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिमीडियल, देन हमारे पास लाजमी है कि उस इंक्लूडिंग वेरिएबल का डेटा अवेलेबल हो। तो इनके लिए डिफरेंट वे हैं, किस चीज़ के लिए, जब हमारे पास डिटेक्शन हो, डिटेक्शन किस चीज़ की हम डिटेक्ट करना चाहते हैं, मिस स्पेसिफिकेशन एरर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, डिटेक्शन या डिटेक्टिंग किस चीज़ को, डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ unnecessary वेरिएबल्स जो कि इररिलेवेंट वेरिएबल हमारे पास मॉडल में पुट किए गए हैं, तो हम उसको किस तरह डिटेक्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टी स्टेट। और अब हमारे पास जो असल वेरिएबल मॉडल है, मॉडल क्या है, वो हमारे पास के वेरिएबल का मॉडल है, बीटा 1 प्लस बीटा 2 xi2 प्लस सो ऑन बीटा k इंटू के आई प्लस यू आई। अब हमें कन्फर्म ही पता नहीं है कि ये जितने भी के वेरिएबल्स हैं, के एक्स वेरिएबल्स हैं, वो हमारे मॉडल के साथ लिंक करते हैं। लेकिन हमने क्या किया, हमने सबको पुट कर लिया। देन सिंपल वे क्या है, हम चेक करते हैं कि सिग्निफिकेंस किस चीज़ की, इन के पैरामीटर्स की क्या बता रही हैं। वो जो हम चेक करना, हमारे पास सिग्निफिकेंस लेवल किस चीज़ पे बेस करती है, टी स्टेट पे। तो वो टी स्टेट क्या बता रहा है, टी स्टेट हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड एरर ऑफ दैट बीटा। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास सिग्निफिकेंस लेवल आ जाएगा। उस बेस पे हम क्या करते हैं कि आइदर हम ये जो मॉडल है वो हमारे पास एक्यूरेट है, या वो इस मॉडल में के मॉडल के रेलेवेंट वेरिएबल हैं या इररिलेवेंट वेरिएबल है ऑन द बेसिस ऑफ दीज। इसी तरह जब कोई वेरिएबल सिग्निफिकेंस हो, आफ्टर दैट हम एफ स्टेट को भी चेक करते हैं। एफ स्टेट हमें बताता है कि ओवरऑल मॉडल क्या है, ये डिफरेंट। अब डिटेक्शन क्या है, प्रेजेंस ऑफ इररिलेवेंट वेरिएबल हमारे पास थोड़ा मुश्किल काम है, टास्क है। तो अब इसी के लिए हम क्या, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमने देख लिया। लेकिन अब हमारा मेन वो क्या होता है, मेंटेन क्या करते हैं, हाइपोथेसिस। लेकिन हाइपोथेसिस कौन से, ट्रू हाइपोथेसिस। हाँ, वो हमारे पास के मॉडल को वो स्पेसिफिक मॉडल के लिए हम माइंड बनाते हैं। अब एक
इनके लिए क्या चेक करते हैं हम, एफ स्टेट, टी स्टेट। लेकिन ये लाजमी नहीं ये कि इसी अगर हम एफ स्टेट, टी स्टेट को चेक करते हैं और हम कहेंगे कि ये क्या हमारे पास, या उसके स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस बेस पे हम कहते हैं कि हम इस मॉडल में इस वेरिएबल को इंक्लूड करते हैं, फॉर एग्जांपल x3 को, या एक्सक्लूड करते हैं, ये इस बेस पे हम नहीं कह सकते। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि हाँ बीटा अगर सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है तो वो इफ़ेक्ट डाल सकती है। अब हमारा जो मेन स्ट्रेटजी है किस चीज़ की, एक मॉडल बनाने की, वो ये हो सकती है। वो कौन सी, बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच क्या है, बॉटम अप अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच हम एक स्मॉलर मॉडल से लार्जर मॉडल की तरफ जाते हैं। पहले हम क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसी के वेरिएबल का एग्जांपल मैं लेता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ, अब स्मॉलर β1 प्लस β2 xi प्लस एरर टर्म। अब इससे देखता हूँ कि ये मॉडल हमें, जो हम इसमें अब चेक क्या करेंगे, फिर स्टार्टिंग हमने डेटा कलेक्ट किया, उस डेटा की माइनिंग करते हैं, डिफरेंट वे में उसको प्रोजेक्शन करते हैं और इसी को अपने स्टडी के लिए सेट करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, कौन कौन से डेटा हमें ज़रूरत है, किसको, किन ऑब्जर्वेशन को जो लाइक आउटलायर हैं उनको निकालते हैं, ये डिफरेंट वे में। अब बिफोर स्टार्टिंग दिस कि हम स्पेसिफिकेशन एरर ना करें, तो हम स्मॉलर से जब जा रहे हैं, पहले हमने एक वेरिएबल इंक्लूड किया इंडिपेंडेंट, देन सेकंड वेरिएबल b2i प्लस b3 xi3 प्लस एरर टर्म। ये हमारे पास क्या, अब ये सेकंड बता रहा है। इसी तरह हम डिफरेंट वेरिएबल इंक्रीज करते जाते हैं और हम चेक करते हैं किस चीज़ को, एफ स्टेट, टी स्टेट। अब जब अब सब फिर हम अगर हम बॉटम से जा रहे हैं, एफ स्टेट, टी स्टेट, आर स्क्वायर, एडजस्टेड आर स्क्वायर, और इसी तरह हम डरबन, वाटसन, डिफरेंट टेस्ट, हम वाटसन टेस्ट को हम इनको चेक करते हैं और इसी बेस पे हम फिर क्या कहते हैं कि हाँ कौन सा मॉडल बेहतर है, कौन सा मॉडल गुड, और इन द सेंस ऑफ दीज और भी एडजस्टेड आर स्क्वायर, जितने भी मेन टेस्ट हैं, मल्टी को चेक करते हैं। ये क्या, फिर हमें एक मॉडल को सेलेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज। लेकिन असल किस चीज़ को, हम एक थ्योरी को भी, इकोनॉमिक्स जो थ्योरीज हैं उनको भी देखते हैं कि हमारे पास कोई थ्योरी लिंक हो, ये ना हो कि थ्योरी बगैर हम मॉडल बना रहे हों। तो ये क्या, ये हमारे पास, इसके बाद हम फिर पढ़ेंगे किस चीज़ को, नॉमिनल वर्सेस ट्रू लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इन द प्रेजेंस ऑफ डेटा माइनिंग। वो इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे।